अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, ये ए रेशो बी, ये जो लिखा हुआ है ना, ये है ए रेशो बी। ठीक हो गया। इसको बोलते हैं ए टू बी। इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म क्या होती है? एग्जांपल लेते हैं। अगर हम समझ लें ये 15 है और ये 20 है। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन भी है या ये एक रेशो भी है, इस तरह। लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। रेशो को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये दोनों इक्वल है। इसको हम फिर 5 के टेबल से कटिंग करेंगे। 5 3 आर 15, 5 4 आर 20। ठीक है, इसकी यूं ऊपर नीचे कटिंग कर दी, हमारे पास 3/4 आ गया। क्या हम 3/4 को मजीद कटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ऐसा टेबल नहीं है कि जिसमें 3 भी आ रहा हो और 4 भी आ रहा हो। तो ये हमारी लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म है। हमने इस तरह लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म रखनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास जैसे ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें जैसे रुपीज़ में दिया हुआ है, सेंटीमीटर्स या मीटर्स में दिया हुआ है, मिनट्स में दिया हुआ है, तो कोई ना कोई यूनिट दी हुई है। सपोज करें कि ये 15 रुपीज़ थे और ये 20 रुपीज़ है। तो ऊपर नीचे आपको मालूम है कि हम कैंसिलेशन करते हैं, तो ये रुपीज़ इस रुपीज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 15 और 20 रह जाएगा। तो रेशो में कोई भी यूनिट नहीं होती। तो वो यूनिट क्यों नहीं होती? क्योंकि वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यूनिटलेस होती है ये रेशोस। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व करते हैं। नंबर 1 में देखें, वो कह रहे हैं ₹750 और ₹1250 है। ठीक है, तो हमने पहले ये है फिर ये है, तो हमने लिखा रेशो ऑफ ₹750 टू ₹1250। ठीक है, अब 750 रेशो 1250, इनको हमने इस तरह ऊपर नीचे लिखा। 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? 75/125। अब 75/125 है, इसको हम 5 के टेबल से कटिंग करते हैं। 5 1 आर 5, 2 यहाँ चला गया, 5 5 आर 25, 15 आ गया। 5 2 आर 10, 2 यहाँ चला गया, 5 5 आर 25। तो ये 15/25 आ गया। अब हम इसकी मजीद कटिंग कर सकते हैं। 5 3 आर 5 5 आर, तो ये आ गया हमारे पास 3/5। अब क्या मजीद इसकी कटिंग हो सकती है? कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों आते हों। तो इट मीन्स कि ये हमारी सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है 450 सेंटीमीटर और 300 मीटर्स। अब आप देखें, इनकी रेशो जो है वो इक्वल, इनकी जो यूनिट है वो इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अब ये सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को अगर हम मीटर बनाते हैं तो हमारा जो आंसर है वो पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि जब छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू बनाते हैं तो आंसर पॉइंट में आएगा। तो हम ये बड़ी वैल्यू है, इसको हम सेंटीमीटर्स में ले आएंगे, यानी कि कम यूनिट में ले आएंगे। तो रेशो ऑफ 450 सेंटीमीटर टू 300 मीटर्स हमने पहले ये लिखा। तो 300 मीटर्स किसके इक्वल होते हैं? हमने मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर्स के। तो अब हम लिखेंगे रेशो ऑफ 450 सेंटीमीटर्स टू 300 सेंटीमीटर्स, क्योंकि 3 मीटर चेंज हो गया था 300 में। ठीक है, लिखते हैं क्या है? 450 और 300। इनको हम लिख सकते हैं 450/3। इसको मजीद ये 0 से 0 कटिंग होगी, 45/30 आ गया। 5 9 आर 5, ठीक है, 5 6 आर, फिर इसकी मजीद कटिंग की, 3 से 3 3 आर 9, 3 2 आर 6, तो 3/2। आंसर इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4 kg और 2 kg 750 ग्राम्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये तो केजी में है, ये भी केजी में, लेकिन इसके साथ ये वाली वैल्यू अगर हम इन 2 को इसके साथ कंबाइन करेंगे ना, तो हमारा आंसर पॉइंट में होगा। हमें फ्रैक्शन और रेशो में पॉइंट्स नहीं चाहिए होते। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि जो सबसे छोटे वाले यूनिट होती है ना, उसमें चेंज कर देंगे। तो इस किलोग्राम को इसके ग्राम्स में चेंज करके 1 बना देंगे, और ये जो 4 किलोग्राम्स है इसको भी हम ग्राम्स में चेंज कर देंगे। तो रेशो ऑफ 4 किलोग्राम्स टू 2 किलोग्राम 750 ग्राम्स, इसको हमने कैसे चेंज करना है? 4 kg है ना, 4 kg को क्या करेंगे? kg को हम लोग ग्राम्स में चेंज करने के लिए 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम्स के। तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये 4000 ग्राम्स आ गया।
यहाँ पे ये 2 kg है, तो 2 kg को हम ग्राम्स में चेंज करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 बन जाएगा। ये ऑलरेडी ग्राम्स में है तो हम 2000 ग्राम्स में 750 ग्राम्स को जमा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2750 ग्राम्स। अब रेशो हमने फाइंड आउट करनी है 4000 ग्राम्स टू 2750 ग्राम्स। तो हमने इस तरह से रेशो में लिखा, इनको ऊपर नीचे लिखा, 0 और 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 400/275। इसको हम सबसे पहले 5 के टेबल से कटिंग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 207, 5 8s are 40, ये इस तरह से आ गया। 5 5s are 25, 2 यहाँ चला गया, 5 5s are 25, ये 80/55 आ गया। इसको हम मजीद 5 से कटिंग कर सकते हैं। 5 1s are 5, 5 6s are, ठीक है, और ये आ गया 5 1s are 5, 5 1s are 5, ठीक हो गया। अब ये 16/11 है, ये मजीद इसकी कटिंग नहीं हो सकती। कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 16 भी आता हो 11 भी आता हो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16/11। तो आंसर हमने लिखना है ऐसे और ऐसे, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट करते हैं 27 मिनट्स 30 सेकेंड्स और 1 आवर। अब इसमें जो यूनिट सबसे छोटी है ना वो सेकंड्स में है, तो हमने क्या करना है, इन मिनट्स को भी हम सेकंड्स में चेंज करेंगे, 1 आवर को भी सेकंड में चेंज करेंगे। अब रेशो ऑफ 27 मिनट्स 30 सेकंड्स टू 1 आवर हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब 1 आवर किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के। अब मिनट्स किसके इक्वल होते हैं, वो अगेन 60 सेकंड्स के इक्वल होते हैं। 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। तो हमने क्या किया, 1 आवर, ये 60 मिनट्स हैं, 60 एज इट इज़ आ गया। इस मिनट की जगह पे हमने दोबारा 60 लिख दिया और सेकंड्स में आ गया, तो ये हमारे पास 3600 सेकंड्स आ गए। अब हमने 27 मिनट्स और 30 सेकंड्स को चेंज करना है। 27 मिनट्स 30 सेकंड्स, 27 मिनट्स को हमने 60 सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट्स जो है ना हमारे सेकंड्स में चेंज हो गए। जब 27 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं ना यहाँ पर, तो हमारे पास आता है 1620, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा 1620 प्लस 30 सेकंड्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1650 सेकंड्स। अब हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। पहले हमारे पास 27 मिनट्स थे ना, 1650 और 3600 की, ठीक है। इनको हम लोग लिख सकते हैं 1650/3600, ऊपर नीचे 0 कैंसिल हो गए। अब हमने इनको ही कटिंग कर लेनी है। 5 के टेबल से कटिंग करते हैं। 5 3s are 15, यहाँ एक कैरी है, 5 3s are 15, 5 7s are 35, एक यहाँ पे कैरी चल गया, 5 2s are 10। अच्छा जी, अब हम इसको 3 के टेबल से कटिंग कर सकते हैं। 3 1s are 3, 3 1s are 3 और 3 2s are 6, एक कैरी चला गया, 3 4s are 12। तो हमारा 11/24 ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब 11/24 हमने इसको ऐसे लिखना है और ऐसे लिखना है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 75 डिग्री और 225 डिग्री। 75 डिग्री टू 225 डिग्री हमने फाइंड आउट करनी है। इसको हमने रेशो के साइड में ऐसे लिख दिया और फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे लिख दिया। अब हम रफ में इसकी कटिंग कर लेते हैं। 75 ऊपर है, नीचे 225 है। 5 के टेबल से कटिंग करते हैं। 5 1s are 5, 5 5s are 15, ठीक है। 5 4s are 20, 5 5s are 25, ठीक है। 5 से फिर 3 और 9, फिर 1/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 के। तो आंसर हम इसको या तो ऐसे लिखेंगे या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये लोएस्ट फॉर्म है, ऐसे लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ 3 4x - 5 2x - 7y के इक्वल है तो फाइंड द रेशियो x एंड y। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे। ये वाली जो इक्वेशन है वो लिखती, सबसे पहले तो 3 इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 4s are 12x - 3 5s are 15y इज इक्वल टू 2x - 7y। ये तो हमने इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर दिया। अब बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमने x की वैल्यू को एक तरफ करना है और y की वैल्यू को दूसरी साइड पर लेके जाना है। तो यहाँ पे ये +2x है, तो हम इस साइड पर -2x करेंगे। इस साइड पे किया है तो इस साइड पे भी -2x करेंगे।
ताकि ये कैंसिल हो सके इस साइड से, ठीक है। -7y एज इट इज़। अब यहाँ पे -15y है, इसको हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो -15y है ना, जब हम यहाँ पे +15y करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस साइड पे +15y किया तो इस साइड पे भी करना पड़ेगा। अब हमने किया क्या है, ये 2x यहाँ पे प्लस था, हमने दोनों साइड्स पे -2x -2x कर दिया ताकि इस साइड से ये कैंसिल हो जाए। अब हमें इस 15y को दूसरी साइड पे लेके जाना था, तो ये -15y है, इस साइड पे भी हमने +15y कर दिया और इस साइड पे भी यहाँ पे +15y कर दिया। इस साइड से ये कैंसिल हो गया, इस साइड पे ये रह गया, तो 12x में से 2x किए तो 10x। -7y में जब हमने 15y किए तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8y। अब करना क्या है, हमें तो चाहिए x रेशो y। आपको मालूम है कि x रेशो y को हम x ओवर y भी लिख सकते हैं, तो हम ये वाले y को इस साइड पे ले आएंगे और इस वाले 10 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो हमने किया क्या, हमने इस साइड पे भी y डिवाइड कर दिया, इस साइड पे भी y डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये y और ये y ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, यहाँ पे हमारे पास xy आ गया, 10x ओवर y इज इक्वल टू 8। अब हमने ये 10 जो है इसको दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो हमने इस साइड पे भी 10 को डिवाइड कर दिया, इस साइड को भी 10 को डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गए, तो x ओवर y हमारे पास आ जाएगा 8 ओवर 10 के। 8 ओवर 10 को हम 2 के टेबल से कटिंग कर देते हैं, तो ये 4 ओवर 5 आ जाएगा, तो ये इक्वल है 4 ओवर 5 के। तो रेशो हमारे पास आ गई x रेशो y बराबर है 4:5 के, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ रेशो 2p + 5 रेशो 3p + 4। ये रेशो और 3 और 4 की रेशो आर इक्वल। तो 2p + 5 रेशो 3p + 4, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और 3 और 4 की रेशो को हम 3/4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। एज क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये दोनों रेशोज इक्वल हैं, तो हमने लिखा 2p + 5 रेशो 3p + 4 इक्वल है 3 और 4 की रेशो के। इनको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, 2p + 5 ओवर 3p + 4 इक्वल है 3/4 की, ठीक हो गया एज गिवन इन द क्वेश्चन। हम अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये ऊपर वाली वैल्यू है, ये नीचे से ऊपर चली जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ चली जाएगी, तो हम लिखेंगे 4 2p + 5 और 3 मल्टीप्लाई होगा 3p + 4 से। अब 4 अंदर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 अंदर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2s are 8p, 4 5s are 20 इज इक्वल टू 3 3s are 9 और 3 4s are 12। अब हमने करना क्या है, p की वैल्यू को एक तरफ लेके जाना है और जो कांस्टेंट है उसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो हमने सिंपल यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो हम ऐसा करते हैं, हम इस 8 को 9 की साइड पे ले जाते हैं ताकि हमारा p पॉजिटिव रहे। 9p - 8p इज इक्वल टू यहाँ पे 8p + 20 था, ठीक है, और यहाँ पे था 9p + 12। अब देखिए इस 8p को हमने दूसरी साइड पे लेके जाना था ना, तो इस साइड पे भी 8p को माइनस कर दिया, इस साइड पे भी माइनस कर दिया, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 9p - 8p + 12 और 20 रह गया। 20 इज इक्वल टू ये 1p + 12। अब यहाँ पे +12 है ना, तो हमने दोनों साइड्स पे -12 कर दिया ताकि इस साइड से कैंसिल हो जाए, तो ये इससे 8 आ गया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो p इक्वल्स है 8 के। तो p की वैल्यू क्या है, 8, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द रेशो 3x + 1 और 6 + 4x, ये रेशो इक्वल है 2:5 के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सेम ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा। अब इस क्वेश्चन में 3x + 1 और 6 4x की रेशो दी है, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में 3x + 1 और 6 + 4x लिख सकते हैं। 2:5 को हम लोग 2/5 फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो इक्वल होगी। एज क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये दोनों रेशोज इक्वल है। अगर ये दोनों रेशोज इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकी ये जो फ्रैक्शन हमने लिखी है वो भी इक्वल होगी। तो 3x + 1 और 6 + 4x ये इक्वल है 2 और 5 के। अब ये जब रेशो इस तरह से आ गई है तो अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए करनी है क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 3x मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ और ये वाली वैल्यू जो है ये मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ। अब मज़ीद हम क्या करेंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 ज़ार 15x, 5 1 ज़ार 5। इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8x। अब हमने फाइंड आउट तो x की वैल्यू करनी है ना, तो हम x को किसी तरीके से इज इक्वल टू के एक तरफ लेके आएंगे। तो ये 15x है, ये 8x है, 15 की वैल्यू बड़ी है तो हम क्या करेंगे, 8x को इस साइड पे लेके जाएंगे। तो 15x की तरफ ये, अब ये 8x है ना, 12 प्लस 8x, तो हमने क्या किया, हमने माइनस 8x इस साइड पे भी कर दिया और इस साइड पे भी कर दिया, प्लस 5 है ताकि ये इस साइड से एटलीस्ट कैंसिल हो जाए। तो 15 में से अगर हम 8 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। अब 5 को भी दूसरी साइड पे लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस 5 इस साइड पे भी कर देंगे, इस साइड पे भी कर देंगे, तो 7x ये कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 12 में से 5 गए 7 आ गया। अब 7 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, हमने इसको ख़त्म करना है तो हम डिवाइड करेंगे 7 से, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल, ये इस तरह कैंसिल, ठीक है। तो हमारा x इज इक्वल टू 1 आंसर है, द वैल्यू ऑफ x।